आज एक हम ही निशाना है हर एक साजिश का। आज एक हम ही निशाना है हर एक साजिश का। अक्ल हैरा है कि नफरत का ये मंजर क्या है। मुत्तहिद काश अगर होते तो बड़ी ताकत थी। अरे बिखरे हुए तिनकों का मुकद्दर क्या है। बिखरे हुए तिनकों का मुकद्दर क्या है। आज हमने जो है ना भाइयों भाइयों में आपस में बात करना बंद कर दिया है। बेटे बाप से बात करना पसंद नहीं करते, पड़ोसी पड़ोसी से बात करने पसंद नहीं करता, एक कबीले वाला दूसरे कबीले वाले से बात करना पसंद नहीं करता, एक इधर वाला उधर वाले से बात करना पसंद नहीं करता, इधर वाला उधर में जाना पसंद नहीं करता। मुसलमानों कब तक तुम फिरका और पार्टियों में बदलते रहोगे। कब तक मुसलमानों तुम आपस के इख्तलाफ को लड़ लड़ कर अपने आप को कमजोर बनाते रहोगे। अरे हम तो उस आका का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो उस रसूल का दामन पकड़ने वाले हैं। कसम खुदा की जिन्होंने अरे दुश्मनों को भी माफ कर करके मेरे आका ने उन्हें माफ कर दिया था। हम तो उस आका से मोहब्बत करने वाले हैं जो दुश्मनों को भी सीने से लगा लिया करते हैं। अरे हम तो उस आका से मोहब्बत करने वाले हैं जो इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों से भी मोहब्बत करने वाले हैं, जानवरों से भी प्यार करने वाले हैं। एक मर्तबा की बात है, मेरे आका एक बड़े लश्कर को लेकर एक जंग के लिए निकल रहे थे, एक जंग पे जा रहे थे। कसम खुदा की मेरे आका के पीछे पीछे बहुत बड़ा लश्कर था, एक जंग पे जा रहे थे। आपने देखा कि रास्ता था रास्ता, और रास्ते में एक कुतिया थी जो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। आपने देखा होगा कि जब कोई कुतिया बच्चों को दूध पिलाती है ना तो लेट के पिलाती है, बैठ के पिलाती है, क्योंकि उसके कई सारे बच्चे होते हैं, वो अपने हिसाब से पिलाती है। हज़रात उसके कई सारे बच्चे थे जो अपनी माँ का दूध पी रहे थे। कसम खुदा की मेरे आका का लश्कर जब उसके करीब से गुजरा, अभी मेरे आका का लश्कर पीछे था, मेरे आका ने अपने दीवानों से कहा, ऐ दीवानों अपने लश्कर को मोड़ो, दूसरे रास्ते से चलेंगे, अपने आप को पीछे करो, दूसरे रास्ते से चलेंगे। सहाबा ने नबी की बारगाह में अरीजा पेश किया था, कहने लगे या रसूल अल्लाह, सामने कोई पहाड़ नहीं है, रास्ता क्यों बदला जाए। सामने कोई दुश्वारी नहीं है, रास्ता क्यों बदला जाए। सामने कोई परेशानी नहीं है तो रास्ता क्यों बदला जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि तुम देखते नहीं हो, सामने ये एक माँ है जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, और अगर हम जाएंगे तो हमारे पैरों की आहट से, हमारी आवाज से इनकी माँ उड़ जाएगी और बच्चे भूखे रह जाएंगे, बच्चों का पेट ना भरेगा, बच्चों का पेट ना भरेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं किसी के मुंह का निवाला छीनने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो दुनिया में अरे भूखों को खाना खिलाने आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अरे हम उस आका के उम्मती हैं कसम खुदा की जिसने जानवरों का भी ख्याल किया है, फिर हम इंसान का ख्याल क्यों नहीं करते। आज की इस महफिल का अहम पैगाम कि हम नमाजें पाबंदी से पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कि नहीं, डर कैसे रहे, मुसलमान हैं, नमाजें पढ़ेंगे। करबला के इमाम हुसैन ने हमको इसके पढ़ने का हुक्म दिया है, ये उनकी प्यारी अदा है, और अगर हम उनकी प्यारी अदा को छोड़कर कहेंगे हम हुसैनी हैं तो कोई कहेगा अरे तू कैसा हुसैनी है, उधर तो अजान हो रही है और तू अपने मोबाइल में लगा हुआ है, अपने मोबाइल में पबजी खेलने में लगा है, उधर अजान हो रही है और तू यहाँ बग्गी बाग खेलने में लगा है जी, उधर अजान हो रही है और तू ताश के पत्तों में लगा पड़ा है, तू मुसलमान है, तू हुसैनी है, अपने आप को हुसैनी कहता है। अरे हुसैनी तो वो होता है, बस आखिरी जुमला पेश कर रहा हूँ, अरे हुसैनी तो वो होते हैं जब करबला के मैदान में मेरे इमाम करबला में अपने 72 जानिसारों को लेके गए थे। कसम खुदा की खुशी खुशी आपने मासूम अली असगर को दे दिया। करबला के मैदान में आपने हजरत अब्बास के बाजू कटा दिए, करबला के मैदान में आपने ओनो मोहम्मद को कुर्बान कर दिया, करबला के मैदान में आपने हजरत कासिम के सवाब को लुटवा दिया, करबला के मैदान में आपने जवान बेटे की कुर्बानी पेश कर दी, यहाँ तक के आपने अपने आप को भी करबला के मैदान में शहादत का जाम पीकर, और जब नमाज का वक्त आया तो आपने अपनी तलवार को रोक के दुनिया के तमाम मुसलमानों को यह पैगाम दे दिया कि अगर तुम खेत पे काम करते हो तो वो काम इस जंग करबला से बड़ा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे सर में दर्द है तो तुम्हारा वो सर में दर्द इस करबला की जंग से बड़ा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे घर में कोई परेशान है तो तुम्हारी वो परेशानी इस करबला की जंग से बड़ी नहीं हो सकती। अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार है तो तुम्हारी वो बीमारी इस करबला की जंग से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए करबला के मैदान में मेरे इमाम ने यह पैगाम दिया था कि सुनो सुनो, हम दुनिया का काम भी करेंगे, और जब जब नमाज का वक्त आए
आएगा। दुनिया के कामों को छोड़ करके पहले अल्लाह की बंदगी अदा की जाए। आए है वाह वाह, नारे तकबीर। नमाज पढ़ेंगे वाह वाह वाह, बहुत इंशाअल्लाह। नमाज पढ़